Class 7 Science Chapter 1 Nutrition in Plant में पोषण। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखिए कि आपको क्या क्या है इसके अंतर्गत। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक, इंट्रोडक्शन में आप लोग इसका परिचय पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में न्यूट्रिशन के आप पढ़ेंगे प्लांट कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कैसे पौधे अपना खाना बनाते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, और इसमें प्लांट न्यूट्रिशन के दूसरे अन्य तरीके देखेंगे आप। तो देखिए इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट and animal require food. So food is essential for all living organisms. जो बच्चों देखिए अब इसमें क्या है, खाना आप लोग को पता है जो हमारा खाना होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है प्लांट के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बिना खाने के लिए हमारा जीवन क्या है, असंभव है ना। तो पोषण बहुत जरूरी है हमारे लिए ना। और देखिए ऑर्गेनिज्म नीड फूड न्यूट्रिएंट्स टू। अब देखिए जो ऑर्गेनिज्म होता है फूड उसके लिए बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है, सबसे पहले हमको एनर्जी मिलती है, खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, और ये हमें क्या देता है, खाना हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं है ना, इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको रिपेयर करता है ना। यानी कि फूड हमारे लाइफ को चलाता है ना, ये कह सकते हो आप। तो प्लांट आर कैपेबल फॉर ऑफ मेकिंग दियर फूड देमसेल्फ बट ह्यूमन एंड एनिमल कैन नॉट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, है ना बच्चों। देखिए जैसे जीवों द्वारा विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स आदि को ग्रहण करना एवं इन पोषक पदार्थों का उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है ना, पोषण कहलाता है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स, विटामिन्स, है ना, खाने से हमें क्या मिलते हैं, ये पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत जरूरी है ना। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, है ना। तो इसमें प्लांट में पोषण का तरीका देखते हैं। प्लांट रिपेयर दियर फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, है ना। जो द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। थर्ड, there are two modes of nutrition as shown below in the figure, है ना बच्चों। जैसे कि हमने बताया था कि जो प्लांट है अपना खाना स्वयं बनाते हैं, सभी को पता है, इसीलिए तो स्वपोषी कहलाते हैं ना बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और ये जो अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, जो पानी, वाटर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मिनरल्स, है ना। तो और सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, तब ये क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक, तो ये जो न्यूट्रिशन है, क्या देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के न्यूट्रिशन जो कि हमें नीचे दिए गए हैं। पहला क्या है, ऑटोट्रॉफिक, दूसरा क्या है, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो कि स्वयं बनाता है, जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक विषमपोषी, जो अपना खाना दूसरे अन्य अदर एनिमल्स या प्लांट पे से लेते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट आता है आपका ऑटोट्रॉफी, ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स दैट हैव chlorophyll trap the energy from the sun and prepare their own. Green plants synthesize their food themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs, है ना। जो प्लांट है क्लोरोफिल आपको पता है ना बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, उनके जो लीफ होती है
तो जो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना खाना बनाते हैं, तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट में जो क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी होता है, सनलाइट का होना बहुत जरूरी होता है ना। और इसी से ही ग्रीन प्लांट अपने खाने का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये खाना क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वयंपोषी, है ना। जैसे आप एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीन है, सब क्या होते हैं, इन पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। लेकिन ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वयंपोषी कहलाते हैं। दूसरा आता है हेट्रोट्रॉफ्स या हेट्रोफोबिक। A few plant and animal are depend on other for their nutrition and are called heterotrophs। अब मैंने बताया था बच्चों आपको, लेकिन कुछ जो प्लांट होते हैं, फ्यू प्लांट एनिमल, कुछ प्लांट और कुछ एनिमल, वो प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जो अपना खाना नहीं बनाएंगे, है ना। जो प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना खाना नहीं बना सकते हैं, तो वो प्लांट और कुछ एनिमल अपना खाना क्या करते हैं, दूसरों पे खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं, है ना। तो देखिए आगे, तो अब आता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बच्चों देखिए, photosynthesis is food making process in plant from simple substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight। मैंने पहले बताया ना बच्चों आगे आपको कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है, इसमें प्लांट सिंपल सब्सटेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक दियर ओन फूड लाइक ग्लूकोज, ये अपना खाना किस रूप में लेते हैं बनाने के, ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं ना। ग्लूकोज बनता है जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, है ना, फ्रॉम water and carbon dioxide is presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। यानी कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना जो खाना बनाते हैं, क्या बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक, फोटोसिंथेसिस बच्चों बहुत पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन में आता भी है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो नेक्स्ट है इसका, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है बच्चों, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं खाना बनाते समय, और जब ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस तो पौधे क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, जो हमारे द्वारा लिविंग थिंग्स के द्वारा क्या ली जाती है, श्वसन में ली जाती है ना। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखिए इसमें प्लांट की जो लीफ होती है, जिसमें क्या होता है, स्टोमेटा भी होते हैं, और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है इस लीफ में, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में क्या करती है, अपना खाना बनाती है। और खाना बना जब इसका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और उसमें ये ऑक्सीजन क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक, द फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, the food second, the food is prepared by the green leaves of a plant in the form of simple glucose sugar called glucose। Third point, the extra glucose is changed into another food called starch। This starch is stored in the leaves of the plant। Fourth point, the green plant converts sunlight energy into chemical energy by making carbohydrate। तो मैंने बताया बच्चों आपको, देखिए फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या होते हैं कि जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, सिंपल शुगर को किस में चेंज करते हैं, ग्लूकोज में चेंज करते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर खाना बनाते समय जो ग्लूकोज इनका बनता है, तो अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है तो ये इसको किस में चेंज कर देते हैं, दूसरे फूड में, यानी कि स्टार्च जिसे हम कहते हैं उसमें इसको चेंज कर देते हैं। ठीक, और जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये सनलाइट में सूर्य का प्रकाश लेते हैं ना खाना बनाते समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में,
उसको ये किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कर देते हैं, ठीक है, बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। द फोटोसिंथेसिस इज टेक प्लेस इन द फ्लोइंग 3 स्टेप। अब हम इसको 3 स्टेप में देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल द्वारा प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल द्वारा जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषण किया जाता है ना। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और ये जो लाइट एनर्जी होती है, यानी कि लाइट एनर्जी, ये जो सन से हमें लाइट एनर्जी मिलती है उसको हमने क्या दिया, लाइट एनर्जी को किसमें चेंज करता है, ये कन्वर्ट करता बदलता है केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। और वाटर मॉलिक्यूल जो कि खाना बनाते समय जब ये प्रयुक्त होता है तो ये किसमें तोड़ता है इसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O, ठीक। तो ये जब H2O को तोड़ता है तो किसमें तोड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है, बाय लाइट एनर्जी के द्वारा तोड़ता है, ठीक। थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी, ठीक है। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन की आवश्यकता है, तो फर्स्ट है द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर। अब देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या हमें क्या कंडीशन बहुत जरूरी है जिसके बिना ये नहीं हो सकती। सबसे पहले सनलाइट, क्योंकि सनलाइट यानी दिन के समय ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, रात के समय नहीं होती बच्चों। पौधे जो होते हैं अपना खाना हमेशा सनलाइट यानी कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सनलाइट बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बहुत जरूरी है क्योंकि क्लोरोफिल द्वारा इस सनलाइट को क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और फोर्थ हमारा वाटर, ठीक। तो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल होता है मीन्स कच्चा पदार्थ जिसकी आवश्यकता होती है वो है द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखिए जो प्लांट्स होते हैं जब खाना बनाते हैं एक तो उसको सनलाइट की जरूरत होती है, दूसरा इसको क्लोरोफिल, और तीसरा जो और रॉ मटेरियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है ना बच्चों। बताया था ना इस प्रोजेक्शन में कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं, ठीक। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब देखिए पौधों में न्यूट्रिशन के अलग अन्य तरीके देख लेते हैं, जैसे कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने बताया था आपको, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने बताया था। अब इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड कैन मेक दियर ओन फूड। कुछ प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल होते हैं, है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है तो उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। जो पौधों के बाल पर जो ग्रीन पिगमेंट होता है, हरित लवक होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक। उसी प्रेजेंस में पौधे अपना खाना बनाते हैं, है नहीं। लेकिन सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, लेकिन कुछ प्लांट के पास ये क्लोरोफिल नहीं होता है, ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, हरित लवक जिसे बोलते हैं नहीं होता है, एंड कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और वह अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं, एंड आर नोन एज हेट्रोट्रॉफिक प्लांट। तो उन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट, यानी कि कुछ प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे बट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोफिल की बहुत आवश्यकता होती है। अब जिन प्लांट के पास होगा ही नहीं तो वो नहीं बना पाएंगे, है ना। ऐसे प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है वो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट कहलाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगरीज इनटू। अब इसको भी हमने क्या कर रखा है, इसमें बांट रखा है इस कैटेगरीज में। पहला आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा इंसेक्टिवोरस मोड, फिर आता है थर्ड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर नेक्स्ट सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों, ठीक है। तो अब आता है पैरासिटिक, यानी कि पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन होता है यानी कि परजीवी पोषण बच्चों, है ना। परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी
जो होता है अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक, जैसे कि अमरबेल, जूं, फीताकृमि, ये क्या है? सब पैराजीवी पोषण। यानी कि परजीवी जो होते हैं जीव दूसरे के शरीर में रहते हैं और दूसरे के शरीर में वो आवास भी करते हैं और खाना भी लेते हैं। ठीक, तो ये कीट क्या होते हैं? परजीवी पोषण की तरह अपना पोषण लेते हैं। जैसे कि जूं, जूं देखा है ना बच्चों, शरीर से बालों में जब जूं पड़ जाती है तो वो क्या लेते हैं? ब्लड के रूप में अपना पोषण करते हैं। फीताकृमि मनुष्य की आंत में जो होता है पाया जाता है, जो आंत से अपना भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक, ये क्या है? सब परजीवी के एग्जाम्पल हैं। In parasitic modes of nutrition, plants depend on other plants या animal for their nourishment. Such depend plants are called as parasites, and the ones on which parasites depend are called an host. A parasite plant climb on the host plant from which they get all the food. The host does not get any benefit for the parasites. From some example of parasites are अमरबेल, टेपवर्म, हुकवर्म, लीच आदि, है ना। तो जो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, जीव होते हैं, ये दूसरों के शरीर में रह के उनसे क्या करते हैं? पूरा बेनिफिट लेते हैं, मतलब रहते भी हैं उसमें, उससे ब्लड भी लेते हैं, आवास भी करते हैं। जब ठीक जिससे ये लेते हैं वो क्या होता है? होस्ट होता है, और बदले में ये उनको कुछ नहीं देते। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो कैसा पोषण करते हैं? परजीवी कहलाते हैं। और कैसा पोषण लेते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक, दूसरा आता है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, the insectivorous mode of nutrition is absorbed in plant like pitcher plant and the Venus flytrap. These type of plant purely depend on other insect and small animal for their nutrition. इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं बच्चों, जैसे घटपर्णी सुना है आपने? नहीं सुना है? जो डायग्राम में मैंने दिखा रखा है आपको, ये घटपर्णी होता है। ये बच्चों पूरी तरह से क्या होते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट यानी कीट या छोटे छोटे जानवर पर डिपेंड होते हैं। जैसे कोई इनके आसपास कोई कीट आता है तो ये अपना एक उनको अपनी ओर एक लावा मतलब एक चिपचिपा पदार्थ साबित करते हैं, उससे अपनी ओर को उस कीट को अपनी ओर फंसा लेते हैं और अंदर को ले लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वही उसका न्यूट्रिशन होता है। ठीक, यानी कि इस टाइप के प्लांट जैसे कि पिक्चर प्लांट यानी घटपर्णी जिसको बोलते हैं, ये कैसा न्यूट्रिशन करते हैं? कैसा करते हैं? इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन करते हैं। और ऐसे ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स यानी कि मृतजीवी पोषण बच्चों। ठीक, ये जो होते हैं मृतजीवी पोषण जो होते हैं, मृतजीवी अपना पोषण मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फफूंदी, कवक, है ना, तो उनसे प्राप्ति करते हैं। जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म या प्लांट दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट एंड डिक्रेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक मोड्स। बताया ना बच्चों, मृतजीवी अपना भोजन क्या करते हैं? मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। The plant which exhibit saprophytic mode of nutrition are called saprotrophs. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया आपका? मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया और कुछ बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक, अब आता है आपका सिम्बायोटिक प्लांट, यानी कि सहजीविता का जो संबंध रखते हैं वो क्या होते हैं? वो प्लांट यानी कि सहजीवी जो संबंध आपस में रखते हैं। ठीक, तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर इज ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें क्या होता है बच्चों? दो डिफरेंट कैटेगरीज के टू जो प्लांट होते हैं वो आपस में जुड़कर एक दूसरे को क्या करते हैं? पोषण देते हैं। ठीक,
इन सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोथ द प्लांट गेट बेनिफिट्स। इसमें एक प्लांट दूसरे को अगर आवास देता है रहने के लिए, तो दूसरा प्लांट उसको रिटर्न क्या करता है, उसको पोषण देता है, वाटर देता है। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के साथ सहजीविता की तरह रहते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा क्या होता है, सिम्बायोटिक होता है। तो इस प्रकार के प्लांट क्या कहलाएंगे, सिम्बायोटिक प्लांट कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल certain fungi live in the root of the tree. In the case, tree provide nutrients to fungi and in return receive help from it to take up water and nutrients from the soil. कुछ जो फंजाई होते हैं ट्री के रूप में रहते हैं, और इन द केस ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंजाई, और देते हैं उनको न्यूट्रिएंट देते हैं, एंड इन द रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम टू इट टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। जो फंजाई होते हैं उनको न्यूट्रिएंट देते हैं, पोषक देते हैं, और जो सॉइल होता है उनको क्या देता है बदले में, वाटर देता है ना। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, सहजीवी ताके रहते हैं, सहजीवी संबंध रखते हैं एक दूसरे से। ठीक वैसे हमारा राइजोबियम भी है, ये भी क्या करता है, सहजीविता की तरह रहता है, सहजीवी जीवन यापन करता है। ठीक जैसे कि तो दस प्लांट एंड बैक्टीरियाज हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस प्रकार का रिलेशनशिप क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है, होता है। तो बच्चों आप लोग को ये पूरे लेसन की एक छोटा जो रिवीजन नोट्स मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, कि आपको इससे थोड़ा बहुत समझ सके, आप लोग की हेल्प हो सके। अब इसके बाद में आपको जो है इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी।